नाम बताओ। मेरा नाम रोडमल और प्रतिवादी आत्माराम पिता चंद्र वकील सिंह। साहब नहीं है क्या? मैं अपीलान वकील साहब है कि नहीं? मैं माय लॉर्ड इन पर्सन। इन पर्सन? माय लॉर्ड तो बहस कैसे करोगे, कर लोगे? 4 शब्द में मैं बहस कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं। नीचे से हार के आए, जीत के आए? नीचे से हार क्या है? क्या थे नीचे? नीचे में प्रतिद्वंदी नॉन अपीलेबल। नहीं, नाना पीरियड थे, केस क्या था? केस ये था कि केवल मेरी माँ ने मतलब जानती बूझती नहीं थी, केवल बिना लिखा पढ़ी जरा सी बात पे तो वो चाबी आबी सब दे दी, न रजिस्ट्री हुई न कुछ कौन हुई। से मकान का है? मकान नहीं है, जमीन है और मकान दोनों। कितनी जमीन है? जमीन 2-2.5 बीघा है और मकान गांव में, शहर में? गांव में, सिटी में नहीं है, गांव में। कौन से गांव में? ग्राम लाला खेरी गुजर, तहसील वो जिला शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जिले में कौन सी तहसील? तहसील भी शाहजहाँपुर और तहसील डिस्ट्रिक्ट भी शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। अच्छा, तो खेती जमीन है ये? हाँ और मकान भी उसी में बना है? जी जी मैं। तो माँ ने किसी और को दे दी? हाँ, बुरा आदमी था कि भाई तारा दो ही छोरा तो सर्विस करे तो हमारे काहे की कमी। नौकरी करते थे क्या? हाँ, हम मालदार दोनों भाई नौकरी। कहाँ पे नौकरी कर रहे थे? मैं एसडीओ का रिजल्ट था मैं। कहाँ पे? शाहजहाँपुर में। एसडीओ रेवेन्यू वाले? और यस, अच्छा, अच्छा। और वो माँ भूल गई कि वो ले बेटा। तो अरे इतने पास में थे शाहजहाँपुर में, तो गांव आते आते नहीं थे? पर मालदार पता नहीं लगने दिया, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं की? रजिस्ट्री नहीं करी। तो कैसे दे दिया? कच्चा लिख के? कच्चा लिखे। अच्छा, तो नहीं, बाद में अनुबंध भी लिखा पड़ी उसकी वो। कौन सी कोर्ट का फैसला है? एडीजे फर्स्ट पीठासीन शोभाजीत बरुआ। पेंशन मिल रही है अभी ना? हाँ, पेंशन तो मिल रही है? तो ये पेंशन वाला नॉट माय लॉर्ड। पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ, आपकी कृपा। नहीं, वो इसलिए बोला मैंने कि इसमें जैसा हमने लिखा था कि सरकारी वकील दिलाए गए। हाँ, तो माय लॉर्ड सरकारी तो दिलाया जाए, पर मेरे को नहीं, सरकारी वकील दिलाया था, उन पर विश्वास नहीं था। उन वकील साहब ने धोखा कर दिया था मेरे साथ, तो इसलिए भी मैंने कहा। वैसे भी पेंशन मिल रही हो तो अच्छी, हाँ, कितनी मिल रही है? अच्छी मिले। मतलब उसमें नहीं आओगे ना, गरीब वाले में नहीं आओगे? हाँ, गरीबी नहीं है, नहीं झूठ कहाँ बोलूँ सर। वैसे ये पेंशन मिल रही है तो उसमें नहीं आएगा। नहीं। आपका नाम है रोडमल है ना? जी माय लॉर्ड। नीचे भी आपने केस लड़ा अपना? माय लॉर्ड। तो वहां वकील साहब क्यों नहीं लगा लिए? नहीं लगाया। आपने जो लिख के दिया वहां पे, जी। वो तो आपकी बात मानी जाएगी, आपने लिख के दिया वो सही लिखा है। आपने जो एक जवाब दावा लिख के दे दिया ना वहां पे, हाँ, दिया नहीं सर। उसमें क्या लिख दिया? विशेष निवेदन? मैंने जो पॉइंट थे वो सब लिख दिए। उसमें तो आपने ये लिख दिया था कि आपकी माँ ने एग्रीमेंट किया था लेकिन वो रजिस्ट्री कराना नहीं है। माँ ने एग्रीमेंट किया था और नोटिस भी भेजा था कि रजिस्ट्री करा लो, वो आया नहीं रजिस्ट्री कराने। होली की पूनम 2001 से वो नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ये वादा था उनका। क्योंकि ये वादा था, ये होली की पूनम पे यदि 2,000 रुपये देने का वादा था। 2035 से आया। हाँ, 2001 को। और नहीं देगा तो फिर मैंने नोटिस दिया, तो भैया मेरी माँ के वायदे के अनुसार आपने पैसे नहीं दिया, इसमें जमीन और मकान को मेरा वापस कर दिया जाए। हाँ, कब्जा उसी का है। अभी भी उनका ही निर्णय धर्म में लिखा है तो शून्यवत हो जाएगी यदि नहीं देगा टाइम से। तो एग्रीमेंट तो आपने टाइप कराया था ना? मैंने तो नहीं कराया माय लॉर्ड, वो माता और वो भैया सब उनका ही था। छोटे भाई ने? हाँ, मैं तो था ही नहीं एक डेढ़ टाइम। घर में तो पढ़े लिखे आप ही थे, नहीं थे अरे साथ में? अरे, मैं साथ में पता ही नहीं था, नहीं कैसे दिखी सर, वही चक्कर है नहीं। ये तो भाई बात। भी, भाई पढ़ा लिखा है क्या? भाई भी सर्विस में था, वो दूसरे जिले में था। अच्छा, अगर किस पोस्ट पे था वो? वो चपरासी था। तो 8वीं 10वीं पास हो गई? हाँ, तो वो आगरा जिले में सर्विस करता था। और मैं जब ये था उस समय में मतलब देवास जिले में था, जब ये जब बिकी जब शाहजहाँपुर ट्रांसफर हो गया। हाँ, बताइए। हाँ माय लॉर्ड,
अनुबंध में महिला 4 गवाह थे, 4 महिला, 4 में से आत्माराम केवल 1 गवाह लाए। कोर्ट परीक्षण में मैंने, क्योंकि उस समय ये केस रिमांड हुआ है सर, आपने देख लिया होगा पूरा, यहाँ तो रिमांड हुआ नहीं, तो कोर्ट परीक्षण में 4 गवाह थे सर, तो 4 गवाह में से केवल 1 गवाह लाया, वो गवाह भी मेरा मतलब दोषी था। किस बात है गवाह? वो एग्रीमेंट हुआ भी? हाँ, एग्रीमेंट हुआ उस बात के 4 गवाह। एग्रीमेंट हुआ, ये तो आप ही मान रहे हो, आपने लिख के दे दिया ना कि एग्रीमेंट। ये पर आप सुन तो लो सर, उसमें जो डिफेक्ट है आप मान लोगे। हाँ 4 गवाह थे नहीं, 4 में से 3 नहीं आए, केवल 1 गवाह ही लाया। 1 गवाह अंबाराम जो लाया, वो मतलब मेरा पाइप चोरी का दोषी था, जिसने मेरे पाइप चोरी करे, और उसको मैंने नोटिस दिया, तो उसने मेरे को जवाब दिया कि तुमने मुझे झूठा नोटिस दिया, लेकिन मैंने उसको प्रत्युत्तर दिया, मैंने मैं झूठा हूँ, मैं तेरे को केस लगा के बता दूं, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने प्रूफ मान लिए, हाँ कि आपने प्रत्युत्तर दिया, वो उसने गवाह ने माना। मतलब मेरा दोस्त इतना मतलब सरल केस है सर, आपकी जो दिखेगा वो बोलूँ सर। आत्माराम ने कुछ बयान में कह दिया कि मैं केवल 1 ही गवाह लाया हूँ, जबकि 4 गवाह थे, 3 को क्यों नहीं लाया? यदि वो सच्चा और ईमानदार होता, यदि केस सच्चा होता सर, सही के साथ में तो सर सब एक आया, वो भी चोर, वो सब भी दिया मैंने, सफलता तो एग्जीबिट हुआ वहाँ उस कोर्ट में, और माननीय वहाँ के एडीजे महोदय ने उसको एग्जीबिट करके उसको माना, उसको निर्णय में नहीं लिया जी। और क्या कहूँ सर, बस भैया और कुछ नहीं कहना। मतलब जो आपने लिख के दिया ना वहाँ पे, आपने अपने हाथ से लिख के दिया, राइटिंग आपकी है। पर मैं बताते रहा हूँ राइटिंग का, मेन केस आपको बता दिया नहीं सर कि 4 गवाह थे। वो तो समझ गए। हाँ फिर वो, एक गवाह लेके आए। हाँ और क्या, वो गवाह की दुश्मनी थी आपकी। वो गवाह भी दुश्मन, बात उसकी नहीं है, वो जज साहब ने ये लिखा है, हाँ। आपने खुद लिख के दिया है। क्या लिख के दिया? एग्रीमेंट तो सही है, बस वो रजिस्ट्री कराने नहीं है। ये शब्द नहीं है सर, देख लो रजिस्ट्री सही। नहीं रजिस्ट्री नहीं, आपका जो जवाब दावा है ना, हाँ उसमें लिखा विशेष कथन। जवाब दावा में लाया नहीं ना, अभी ला यहाँ पढ़ के बता दो, मैंने लिख के ऐसा थोड़ी लिखा, अपने हाथ से लिख के दिया है। नहीं दिया, ऐसा थोड़ी मैं देता थोड़ी जी लिखो। अच्छा वकील साहब के पास कॉपी है? हाँ दे दो, आपके पास काफी हो तो ठीक है, राइटिंग मेरे जवाब जवाब का दे दो। देखो माला, वादी आत्माराम विशेष कथन वाला। विषय निवेदन बिंदु 5 के पालन में न्यायाधीश महोदय विनम्र अपील है कि बनावटी है, वह असत्य है। सत्य जो है कि होली की पूर्णिमा 2000 को वादी मेरी माताजी के पास नहीं आया, 10वीं के 9 बजे तक भी इंतजार किया, नोटिस लिखा, पोस्ट ऑफिस कचहरी शाजापुर में जाकर पोस्ट किया, नोटिस की छायाप्रति व स्पीड पोस्ट की छायाप्रति दिल्ली स्थित 2001 की वादोत्तर के सदन प्रस्तुत है मामला, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो जो लिखा सही है ना? ये तो मैंने जो लिखा, मतलब जो आप मान रहे हो कि ये बात झूठ है, ये है ही नहीं उसमें, आप ये मान रहे हो मतलब इसमें ये लिखा है ना कि आपने उसको नोटिस दिया कि रजिस्ट्री कराने आ जाओ, वो नहीं आया इसमें। नहीं, वो रजिस्ट्री कहाँ लिखा है बताओ, नहीं कहाँ लिखा है? क्या नोटिस क्या दिया, क्या लिखा? नोटिस ये लिखा कि होली के पूनम को आप पैसे देने नहीं आए, ये लिखा नोटिस। मतलब एग्रीमेंट हुआ था, उसमें लिखा था होली की पूनम तक देना है पैसा, वो देने नहीं आए। जी हाँ, ये नोटिस की रजिस्ट्री करिए। ठीक, आप बताइए। जी डॉक्टर, इसमें जो एग्रीमेंट होना और पैसे देना वो सभी निर्विवादित है, कोर्ट ने भी माना है और उन्होंने वादोत्तर में भी स्वीकार किया है। और इसमें जो एग्रीमेंट के साथ में एग्रीमेंट का जो गवाह था और जो हम उसके अपनी रेडीनेस विलिंगनेस दिखाने के लिए हम जो गवाह को साथ में लेके गए थे और जिसके सामने जाके हमने पैसे देने और रजिस्ट्री कराने का निवेदन किया था, वो एग्जामिन किया था, वो PW3। क्या बोलता है डेट, कौन सी बता? जी किस डेट को आपने? हाँ, वो 15 दिन पहले
हाँ, अनुबंध के 15 दिन पहले हम गए थे और उसके बाद जाके उसको विलिंगनेस डेट क्या बता रहा है, एविडेंस बता रहा है? हाँ डेट है ना लॉर्डशिप जी, इसमें लॉर्डशिप जो एग्रीमेंट जो है 19/3/2001 को खत्म हो रहा था, हमने 22/3/2001 को नोटिस दिया और 10/5/2001 को दावा पेश करते विद इन 2 मंथ्स। 19/3 को एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, 19/3/1 को खत्म खत्म हो रहा था, उसके 15 दिन पहले हमने जाके एक्चुअली हिंदी मंथ लिखा है उसमें, तो उसको हाँ उसका ये 19/3/1 19 का था। और ये हम नोटिस कब दिया उसको? नोटिस हमने दिया है 22/3/2001 को, खत्म होने के बाद। वो नोटिस दिया, उसके पहले हम जाके 15 दिन पहले आत्माराम के साथ जाके मिल वहाँ पे अंबाराम जो विटनेस है इसका एग्रीमेंट का PW3, उसके साथ हम इनके जी उसने उसने बताया था कि हम 15 दिन पहले गए थे और इनको बोला था कि आप रजिस्ट्री करा दो, तो उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी फिर उसके बाद, तो इसलिए फिर हमने वो नोटिस 35,000 रुपए दिया आपने? जी उसने लिए नहीं, 35,000 लिया नहीं, हमने गए थे उनके यहाँ पैसे देने और बोला था कि रजिस्ट्री करा दो। कुछ आया प्रपोज किया आपने, पैसे लेके आए? हाँ हमने तो ये उनका उसके बयान में है कि हम गए थे उसके यहाँ और रजिस्ट्री कराने का बोला था उसको। PW3 है आत्माराम, PW1 अंबाराम, PW1 है। ये इसका पैरा नंबर 2 में है। अनुबंध के बाद रजिस्ट्री कराने का जो समय था उसके पहले आत्माराम वादी मेरे पास आए, तो मैं व आदि आत्माराम प्रतिवादी सुंदरबाई के पास गए थे तथा उससे बाकी रुपए लेकर रजिस्ट्री करने को कहा। तो सुंदरबाई ने जो नवंबर से खटिया पे है उसने नामांकन नहीं हुआ, नामांतरण होने के बाद रजिस्ट्री करा दूंगी। यह बात होली के 15-20 दिन पहले की, 15-20 दिन पहले के उसने वहां जाके उसको रजिस्ट्री कराने का बोलना और पैसे का लिए बोला है उसको। और उन्होंने जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री भी हमको दी थी, तो उसे भी एग्रीमेंट साबित होता है कि हाँ एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के पालन में पैसे भी दिए थे और बाकी पैसे लेके हम गए थे, तो रजिस्ट्री करने से इन्हें किया कराई नहीं रजिस्ट्री। और हमने विद इन 2 मंथ्स ही दावा भी पेश कर दिया, कोई अनड्यू डिले भी नहीं है कि जैसे ही अवधि खत्म हुई हमने तत्काल नोटिस देके दावा लगा दिया। और इन्होंने अपने बयान में खुद उपस्थित भी नहीं हुए, बयानों के खंडन में बयान भी नहीं दिए। बयान कर खंडन कर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि केवल आप क्रॉस कर सकते हो, इतना ही बोला था हमारा। वो बयान भी नहीं दिए कोर्ट। हाँ बयान ही रजिस्टर क्या था, क्या दिक्कत, क्रॉस कर लो। और बयान के हमने वादी ने अपने बयान में भी बोला है, मैं सुंदरबाई को शेष रुपए 33,000 देकर रजिस्ट्री कराने के लिए पहले भी तैयार था और आज भी तैयार हूँ। विलिंगनेस का विलिंगनेस की प्लीड भी की है, प्रूव भी की। प्रतिवादी ने नोटिस के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की, इसलिए दावा लगाया है। अनुबंध के समय जो साक्षी थे और अनुबंध का साक्षी, एक साक्षी के बयान भी कराए। महिला बेचने वाला कि उसका नामांतरण में कराऊंगा, जब ऐसे उसको क्या रही, वो क्यों पैसे नहीं ले? उसका नामांतरण नहीं बोल, नहीं जैसा आपकी माँ के नाम नामांतरण नहीं बोल, मेरी माँ के नाम नामांतरण हो गया, पर उस बयान जैसे मैंने मेरी माँ ने एक 3rd पर्सन से थोड़ा टुकड़ा खरीदा नहीं था, तो उसमें मतलब इनका ये कहना है कि सुंदरबाई ने ये बोला कि वो नामांतरण हो जाएगा, तब मैं पैसे लूँ। क्यों, हमको पैसे लेने की क्या, क्यों जरूरत नहीं थी? नहीं पैसे नहीं थे, इसलिए बहाना बनाया कि माला वो नामांतरण कर दे, नहीं कर दे तो नगद पैसे जेब में रखने वालों को क्या दिक्कत? रजिस्ट्री नहीं होती ना, नहीं करना, तो रजिस्ट्री कैसे होती? मेरी बात सुन लो, उसका नामांतरण अगर आपकी माँ के नाम रजिस्ट्री नहीं होती, नामांतरण नहीं होता, हाँ? तो रजिस्ट्री ऑफिस वाले रजिस्ट्री कैसे करते हैं? तो कागज देखते हैं ना, हाँ रजिस्ट्रार देखते हैं, तो रजिस्ट्री हो जाती है, माने रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री है नियम। आप पेश कहा रजिस्ट्री पे, केवल रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री हो जाती है। ऐसा देखते हैं? हाँ नहीं देखते, केवल रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री हो जाती है, नामांतरण तो की दूर की बात। ये ऐसा रजिस्ट्री कभी नहीं रुकती थी, मैं ये तो पॉइंट ही नहीं है, जो इनका पॉइंट बना होती है।
नहीं, बिकाऊ चीज कभी नहीं रुकती है, नहीं तो भाई एग्रीमेंट में भी लिखा था ना कि नहीं तो, रजिस्ट्रेशन आमंत्रण मैं पत्र, बताऊं। एग्रीमेंट में लिखा था उसमें। क्योंकि रजिस्ट्रार को, क्यों गवर्नमेंट को तो वो चाहिए, नहीं तो एग्रीमेंट में तो नहीं राशि लिखते पहली चाहिए, बात। वो बहाना था इनका। चल ठीक, अब पूरा देख लेंगे फिर फैसला करेंगे। ऑन लेवल में तो कैसे देखना पड़ेगा फैसला, कंप्यूटर पे। फैसला इनको हाँ, कैसे देखना पड़ेगा वो बता देते। उससे मिल जाएगा, फिर एसएमएस जाएगा ना, हाँ कंप्यूटर पे देख। कंप्यूटर पे देख लेंगे महिला, देख लेते हो। पैसे देके दिखवा लूंगा। जो लोक सेवा के, हाँ ठीक है, वो मोबाइल नंबर दिया होगा ना, हाँ उसमें मैसेज आता होगा, और मैं उसमें एसएमएस भी आएगा, आ जाएगा ना फैसला होगा ना एसएमएस आएगा। महिला।